बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और मुंह में घुल जाने वाले चिकन शामी कबाब की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसको आज हम थोड़े रवायती तरीके से बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। और 1 कप मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है। इसको तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। और एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली है। इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। यह हम इसमें डाल देंगे। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर इसमें डालेंगे। 5 से 6 हरी मिर्चें इसमें डालेंगे। 1 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। इसके मैंने 2 पीसेस कर लिए हैं, ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा साबुत लहसुन इसमें डालेंगे। बड़ी इलायची और दालचीनी का मैंने एक पीस लिया है, ये इसमें डाल देंगे। हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। आधा चाय का चम्मच हल्दी डालेंगे। 1 कप पानी इसमें शामिल करेंगे और इसको गला लेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है और तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको गलाने में लगेंगे। और दाल को जब मैंने भिगोया था तो मैंने इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा ऐड किया था, तो चिकन के साथ ही ये दाल बहुत अच्छे से गल जाएगी। दाल और चिकन दोनों बहुत अच्छे से गल चुके हैं और मैंने इनको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, लेकिन ज़्यादा ठंडा हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। चिकन के पीसेस मैंने दाल से अलहदा कर लिए हैं। अब इसमें से जो भी बोन्स वगैरह हैं वो हम बाहर निकाल देंगे और छुरी के साथ इसके पीसेस थोड़े छोटे कर लेंगे ताकि पीसने में आसानी हो। और एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी कबाब बनाएं तो सिर्फ बोनलेस चिकन इस्तेमाल ना करें, बल्कि बोनलेस और बोन्स के साथ दोनों तरह का चिकन इस्तेमाल करें, तभी आपके कबाब बहुत अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे। चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे। पहले हम दाल को थोड़ा सा पीस लेंगे और फिर बाद में चिकन शामिल करेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो इसको चॉपर वगैरह में भी पीस सकते हैं, वो भी एक अच्छा और टाइम सेविंग ऑप्शन है। लेकिन वो क्या है ना कि आपको कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस हुआ होगा ना कि जब भी हम धनिए या पुदीने वगैरह की चटनी बनाते हैं तो ब्लेंडर या चॉपर में पीसने से उसका वो टेस्ट नहीं आता जो इस तरह से पीसने में आता है। दाल थोड़ी बारीक हो गई है, तो अब हम इसमें चिकन डाल देंगे और साथ ही हम 2 खाने के चम्मच इसमें दही शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के ये कबाब बनते हैं। इनको सैंडविच और बर्गर वगैरह बनाने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च की बारीक चटनी पीस कर उसको दही में मिक्स करके उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। और फ्रीज़ करने के लिए पहले किसी ट्रे वगैरह में रखकर इनको अच्छी तरह से ड्राई कर लें और फिर जिस भी बॉक्स या जिपलॉक बैग में आप इनको सेव करना चाहते हैं उसमें डालकर आप इसको सेव कर लें। लेकिन ड्राई ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर ड्राई नहीं करेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। दाल को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। अभी हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच और साथ ही थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करेंगे और इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वैसे तो इसमें अंडे की जर्दी वगैरह भी इस्तेमाल की जाती है ताकि कबाब टूटे ना, लेकिन अगर हम दाल को अच्छी तरह से पीस लेंगे तो कबाब बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। कबाब की शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर एक ढक्कन इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर हम प्लास्टिक रैपर का छोटा सा टुकड़ा रख लेंगे और जो कबाब का मटीरियल हमने तैयार किया है वो इसके ऊपर रख कर इसको उंगलियों के साथ सेट कर लेंगे। हाथ से बनाने की निस्बत ये ज़्यादा आसान तरीका है, क्योंकि इस तरह के ढक्कन तो तकरीबन हर घर में ही मौजूद होते हैं और इस तरह से बनाने में टाइम भी कम लगता है। तो इसी तरीके से हम सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे कबाब मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। 2 अंडे मैंने यहाँ पर लिए हैं और इनको अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया है। आधा चाय का चम्मच इसमें नमक डालेंगे और 1 खाने का चम्मच इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सफ़ेद तिल ऑप्शनल हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो डाल लें और चाहें तो ना डालें। फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल में हम इनको फ्राई नहीं करेंगे, इस तरह से बस एक पतली सी ऑयल की लेयर होनी चाहिए। जब एक साइड से अच्छी तरह पक जाएंगे तो फिर हम इनकी साइड चेंज कर देंगे।
कबाब दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।